हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, जी हाँ, ये कैंसिल होगा या नहीं होगा। सर फिर से पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा सर, प्रिपरेशन करें कि ना करें। बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए हैं। ये क्या हो गया है क्लास, मैं जानता हूं ये बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन है जिससे आप और मैं दोनों गुजर रहे हैं, और आपके शायद घर वाले भी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, आज का इस वीडियो जो है पूरा का पूरा आपको गाइड करने के लिए है। सो वीडियो पूरा एंड तक देखना, और आगे आपको क्या करना चाहिए मेरी तरफ से क्लास क्या सजेशन है। क्या ये बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, क्या लगता है क्लास। देखो, सबसे पहली बात, 10th वालों के एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए। इंटरनल असेसमेंट का एक क्राइटेरिया निकालेंगे अपना सीबीएसई का, और उस बेसिस पे उनको मार्क्स मिल जाएंगे। 12th वालों के फिलहाल जो है वो पोस्टपोन हो गए। 1 जून 2021 को ये इस पे दोबारा रिव्यू करेंगे, विचार करेंगे कि एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी। और मोस्ट प्रोबेबली क्लास की 15 डेज बिफोर, 15 दिन जब भी ये लेने का प्लान कर रहे हैं, जुलाई में लेने का प्लान कर रहे हैं, अगस्त में लेने का प्लान कर रहे हैं, या जून में ही लेने का प्लान कर रहे हैं, 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। मतलब सीबीएसई कहती है आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तो आपके प्रैक्टिकल जिनके हो गए अच्छी बात है, जिनके नहीं हुए वो हो जाएंगे। प्री बोर्ड वगैरह में कोई टेंशन मत लो, वो स्कूल वालों के हाथ में होता है। तो कई बच्चे कहते हैं सर प्री बोर्ड के बेसिस में नहीं मिलना चाहिए, मेरा प्री बोर्ड का खराब है। तो ऐसा नहीं है, इनका बस चले तो ये 11th के मार्क्स भी उठा लेंगे कि 11th में क्या मार्क्स थे। तो कुछ कह नहीं सकते इनका। अभी हम अपने आप से अजम्पशन करना नहीं, ऐसा पक्का नहीं हो सकता, नहीं पक्का ऐसा हो सकता है, कहना गलत होगा। तो हम क्या करें सर अब। तो अगर ये पेपर कैंसिल होता, देखो मैं अगर अपनी पर्सनल सलाह दूं, क्योंकि मैंने बोला है कि अब मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, तो 1 जून को सीबीएसई इस कंडीशन में नहीं हो पाएगी कि कुछ भी श्योर कर सके। आप देखो डेली बेसिस पे 2 लाख से 2.25 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे। और कई सारे स्टेट में नाइट कर्फ्यू लग रहा है, कई सारे स्टेट्स के अंदर सैटरडे संडे की बंद कर दिया, संडे बंद कर दिया यूपी के अंदर, और रात को 8 से तो बंद ही है। और स्कूल्स तो ऑलरेडी बंद है, क्लास कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ ऑलरेडी बंद है। तो इस सिचुएशन में मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, और मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं कि मैंने पिछला साल ये सारी चीज सफर की है सीबीएसई और बच्चों के साथ, बहुत पीसे हैं पिछले साल। इस साल ये सेम चीज रिपीट हो रही है, तो मैं नहीं चाहता था कि बच्चों को पोस्टपोन के जाल में फंसाया जाए, आगे 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 किया जाए। कुछ तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकलना चाहिए जिससे बच्चे का करेक्ट इवैल्यूएशन भी हो सके। ऑनलाइन एग्जामिनेशन को भी क्लास अगर देखा जाए तो कुछ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में, या कुछ ना कुछ जजमेंट करके, या कम से कम ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एक परसेंटेज लेके, बाकी भले ही बच्चे का खुद इवैल्यूएशन करके, ऐसा कुछ करना चाहिए। बट खैर मैं तो ज्यादा कह नहीं सकता इस बारे में, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जब भी आपको डेट मिलेगा पेपर का, इतना भरोसा रखो क्लास अपने भाई पे कि सारा का सारा A to Z सब कुछ मैं करा दूंगा उन 15 दिन के अंदर भी। तो वो आप टेंशन छोड़ दो उसकी। तो सर अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करें। मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी के बच्चों को बांट देता हूँ, 3 कैटेगरी के बच्चों को बांट रहा हूँ। ध्यान से वीडियो समझना पूरा का पूरा एंड तक, शायद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ा सा आप अच्छा फील करो और अपने आगे की तैयारी करो, ठीक है। 12th कभी भी एंड स्टेज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 12th एक अच्छी शुरुआत जरूर हो सकती है आपकी फ्यूचर के लिए। तो आपने करना क्या है, वो बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट कैटेगरी का बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं उसको सलाह दूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करे। क्योंकि देखो, जब तक आपका 12th की चीजें अच्छी होंगी नहीं, तब तक आपको आगे भी काम आएगा नहीं, आगे भी तकलीफ होगी ही होगी आपको। और आपका 12th खराब है तो कल को अगर कोई एंट्रेंस कॉलेज लिया है कि एंट्रेंस बेसिस पे, या कोई इंटरव्यू बेसिस पे ले ले आपका एडमिशन कॉलेज में, तो भी आपको दिक्कत होगी। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो क्लास 60 डेज प्लेज को फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, अकाउंट है, इको है, बीएसटी है। आपके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी साबित हुई है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो आराम से आप धीरे धीरे अपना बेसिस पे, डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, इंजॉय भी करो। घर के अंदर रह के बाहर जाना बिल्कुल मना है, आपको पता है क्लास। गलती से भी कोविड की कोई सिचुएशन, भगवान ना करे किसी को, बट अगर ऐसा हुआ तो आपके परिवार को और आपको बहुत दिक्कत आएगी, और सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाओगे आप। तो आप अपनी प्रिपरेशन करो। जो बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, डिटेल में पढ़ो, वीडियोस आती जा रही हैं क्लास, आप उनको देखते चले जाओ। एक बच्चे क्लास जो मीडियम स्टूडेंट है, जिनको बहुत कुछ आता था और अपनी प्रिपरेशन जारी कर रहे थे, जिसके अंदर मोस्टली बच्चे डिजर्व करेंगे, मीडियम कैटेगरी के बच्चों के अंदर, तो आपने क्लास टाइम को बांट देना है। स्कूल तो बिल्कुल जाना नहीं है, और ऑनलाइन क्लास में अगर पढ़ाई नहीं हो रही स्कूल के अंदर, तो प्लीज ऑनलाइन क्लास को अटेंड मत करो। स्कूल वालों को चाहिए फीस, फीस के लिए वो लगाएंगे क्लास, और क्लास के लिए वो लगाते हैं ऑनलाइन क्लास। टीचर को सैलरी भी देनी है और आपसे फीस भी लेनी है, दोनों काम को करना है, तो ऑनलाइन क्लास लगाएंगे फॉर्मेलिटी के लिए बस, कि चल रही है क्लास जो हमने तो पढ़ाया।
तो आप प्लीज उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, वो तो बचा नहीं सकते आप, कम से कम टाइम बचा लो अपना। तो उस टाइम में आपने करना क्या है, पहली बार 12th में जो जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं, जो जो चैप्टर्स, चाहे वो अकाउंट के हो, चाहे वो इको के, चाहे बीएसटी के, उन चैप्टर्स को पढ़ो। टाइम बांट दो। टाइम बांटने का क्लास क्लास काम आपका है। अपना फ्री टाइम निकालो, घर पे एक्सरसाइज करो, वॉक करो, घूमो फिरो, दोस्तों से बात करो, घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा बाहर चले जाओ, दूसरों से बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट में न मत आओ, क्योंकि क्लास थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखो अपना, अपनी सेफ्टी को देखकर पूरा का पूरा अपना थोड़ा फ्री भी रहो, अपनी पढ़ाई भी करते रहो। मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, डिसीजन हमारा अच्छा ही होगा सीबीएसई को जो हमारे लिए लेगी। 12th की बात करते हैं, 12th का आप अपना करते रहो, लेकिन साथ साथ अपना कॉम्पिटिटिव पे भी ध्यान दो। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है क्लास, कि आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो। मैं आपको लिस्ट बताऊंगा बहुत सारी। अगर आप चाहोगे करियर ऑप्शन के लिए वीडियो बनाने के लिए, मुझे कमेंट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे हर जगह क्लास, अगर मेरे पास कमेंट आते हैं बहुत सारे, तो जरूर क्लास में बाउंड हो जाऊंगा आपकी कमेंट पे काम करने को, जैसे कि मैं आज तक करते आ रहा हूं। तो ये हुआ। और जो क्लास टॉपर्स थे, उन जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, थोड़ा ब्रेक लेके डीपली एनालिसिस करो कि आपका फ्यूचर जाना किसमें। एक गलत स्टेप, एक गलत डिसीजन क्लास आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगी। एक बच्चे ने मुझे कॉल किया, सर मुझे पायलट बनना है और उसके लिए मैं 12th के बाद क्या करूं। मैंने बोला भाई फंस गया तू, तो अब तो कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुझे दोबारा साइंस लेना पड़ेगा। एनआईओएस से फॉर्म भर के ऐसा हो सकता है, लेकिन एक गलत स्टेप सोचो, 10th में ले लिया उसने और कॉमर्स ले लिया, वो कितना बहुत ज्यादा आगे, फिर से दोबारा साइंस लेना पड़ेगा, 2 साल और वेस्ट होंगे, उसके बाद चलेगा काम। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर आपने गलत स्टेप ले लिया। तो यहाँ पे आप देखो आपका लाइफ, आप किस लेवल के स्टूडेंट हो। हर कोई क्लास ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या सीए बन जाए, सीएस बन जाए, या बैंक मैनेजर बन जाए, या फिर क्लास इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाए। हर कोई नहीं होता। आप देखो आपका टैलेंट कितना है, और आपका टैलेंट थोड़ा कम भी है तो आपका इंटरेस्ट किसमें है उस पर देखो, और जो आपका इंटरेस्ट है प्लीज उस पर ही काम करना। कोई बड़ा प्रोफेशन मत देख लेना कि यार उसने इस प्रोफेशन से ज्यादा कमाया तो हम भी इस प्रोफेशन को चुन लेंगे। वो टीचर बन के बहुत कमाया तो हम टीचर बन जाएंगे, या फिर वो सीए बन के बहुत कमा रहा है हम सीए बन जाएंगे, या उसने अपनी दुकान खोल ली, वो करोड़पति बन गया तो हम भी दुकान खोलेंगे। किसी को देख के मत बनो क्लास, वो उसका टैलेंट है, उसका इटरनल है, वो उसके अंदर की बात है, आप उन्हीं के कुछ कह सकते हो उसमें। तो अपना फ्यूचर देखो, आप क्या करना चाहते हो, क्या क्या ऑप्शन है। आजकल आपके पास यूट्यूब एक वरदान है, गूगल है, क्लास सर्च इंजन पर ढूंढो क्या क्या फ्यूचर है, कैसे कौन कौन लोग उसको कर रहे हैं, उनसे पूछो उनकी सैलरी कितनी, किस कंपनी में क्या स्कोप है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। हर चीज स्टडी करो डीपली, और अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो आप सिलेक्ट करो। और बीच बीच में क्लास वीकली या ऑल्टरनेट डेज पे प्लीज सैंपल पेपर को बनाते रहना, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद सब दिमाग से गायब हो जाए। रिवीजन आपका होता रहे, ये आप करते रहना। जो जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, चाहे वो क्लास कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जामिनेशन हो, तो प्लीज क्लास उसकी भी दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे, एटलीस्ट आप लोग दिन में 2 घंटे और आप लोग दिन में 4 घंटे, ये टाइम निकालो। अभी ये लोग रहने दो क्लास, पहले 12th सिक्योर करो अपना, उसके बाद फिर ये लोग 2 घंटे 4 घंटे निकालो, अपनी प्रिपरेशन करो। कहीं भी क्लास आप पैसा फंसाने से पहले कि मुझे ये करना है, मैंने पैसा फंसा दिया, प्लीज घर वालों को पैसा मत फंसाओ कहीं भी। पहले खुद 15 दिन 10 दिन 20 दिन उस कोर्स को, उस टॉपिक को, उसके चैप्टर को खुद करके देखो तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तुम बाद में फंस गए तो पैसा बर्बाद, कहीं पे क्लास कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर आप वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्लास आप सॉरी, ये चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने 4 घंटा डेली कॉम्पिटेटिव के लिए, और बीच बीच में क्लास एक हफ्ते में हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर, मतलब 5 पेपर आपने हफ्ते भर में करने ही करना है अलग अलग सब्जेक्ट का, ताकि कॉन्फिडेंस आपका आता रहे, रिवीजन आपका होता रहे। अब जब डेट आएगा क्लास, तब मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यू, केस स्टडीज, मल्टीपल क्वेश्चंस और जो केस बेस्ड क्वेश्चन सब करा दूंगा आपको। तो ये अपनी प्रिपरेशन करते रहो, और आगे का और क्लास 12th का साथ साथ लेके चलो आप लोग। अब इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो 12th के बाद तुरंत कमाना चाहते हैं, उनकी अलग चीज है, कोई पैशन फॉलो करना चाहता है। देखो पुराना जमाना ऐसा था जहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब लोग इसी की बात करते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहली बात तो जो बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं, जो बच्चे बीबीए या बीएमएस करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा कोई भी लैंग्वेज की बात करता है, इंग्लिश लैंग्वेज चाहे फ्रेंच लैंग्वेज हो, लैंग्वेज की बात करता है क्लास, ये सब हम लोग भी कराते हैं। तो आपको उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई पहले 12th आराम से पास आउट हो, उसके बाद। लेकिन ध्यान रखना, आप 12th के बाद कुछ भी करो, लेकिन ध्यान रखना क्लास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री जरूर आप ले लेना। बीकॉम किसको करना चाहिए, बीबी किसे करना चाहिए, अगर ये सब चीज डाउट है तो इनके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो बनेगा क्लास। अभी तो हम इसकी बात करनी इस डिटेल में। क्लास एसीसीए करना चाहते हो, सीए करना चाहते हैं बच्चे, सीएस करना चाहते हैं, सीए में 12th में सबसे अच्छा जो ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के बाद या उससे पहले भी 12th, तो डायरेक्टली 12th के बाद आप सीए कर सकते हो। तो उसका क्या प्रोसेस है, सीएस का, सीएमए का। भाई देखो कोई भी चीज करना ना सुनने में अच्छा लगता है, सीए बनेंगे, ऑडिटर बनेंगे, भाई 50-60 हजार, 70 हजार, 1 लाख 10 लाख की सैलरी होगी महीने की,
तो ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बेटा उसके पीछे मेहनत देख लेना, आँख बंद करके मत घुस जाना, कितने स्टेजेस है, क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी। और आप चाहते हो कि कोई क्लास इन सब टॉपिक के ऊपर, तो मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई है इनके ऊपर, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, सारे के सारे आप देख लेना। बैंकिंग का मैंने बना रखा है, कोई बच्चा बैंकिंग करना चाहता है, कोई बच्चा सीए करना चाहता है, कोई बच्चा यूपीएससी, यानी क्लास यूपीएससी के अंदर बहुत सारा है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, तो ये सारा का सारा आपका मैंने वीडियो बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हो, ये जो नीचे जितने भी चीज़ें हैं एसीसीए को छोड़कर, ये सब मैंने बना रखा है वीडियो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, जहाँ डिटेल में बहुत अच्छे से जैसा आपको मेरी बातें पसंद है, उस हिसाब से मैंने आपको कराया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये सब फ्यूचर ऑप्शन है। इसके अलावा क्लास लैंग्वेज के अलावा आप क्या कर सकते हो? लॉ कर सकते हो क्लास, आप चाहो तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो, टैली टैली पे क्लास आप काम कर सकते हो, टैली का टाइपिंग आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, चाहे एसएससी है क्लास, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इस पे आप काम कर सकते हो। कोई बच्चा पुलिस की तैयारी कर सकता है, कोई बच्चा क्लास स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकता है, एसएससी की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा क्लास आपको क्या करना चाहिए क्लास? पार्ट टाइम टीचिंग, अगर कोई बच्चा पार्ट टाइम, मैं तो कहता हूँ क्लास कि आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, जो भी आपके पास टैलेंट है, उसको यूट्यूब पे डालो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है? ब्लॉग कर सकते हो, आप योगा ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है? आप बॉडी बिल्डिंग, ठीक है? बॉडी बिल्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है? एथलीट्स का जो भी काम है वो आप कर सकते हो, कोई भी अकाउंटिंग कोर्सेस है, अकाउंटिंग कोर्स होते हैं बहुत सारे, आप वो कर सकते हो क्लास, ठीक है? इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग वो आप कर सकते हो, एक्टिंग है अगर कोई एक्टिंग करना चाहता है, ठीक है? या ट्रेनिंग है, कोई भी ट्रेनिंग सीए के अंडर रह के आप ट्रेनिंग कर सकते हो, छोटा मोटा काम सीख सकते हो, मास कॉम कर सकते हो, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म, मास कॉम, ठीक है? जर्नलिज्म, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये बहुत सारे स्कोप हैं आपके पास करने के लिए, आफ्टर ट्वेल्थ बहुत सारे स्कोप है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हजारों स्कोप है आपके पास, लेकिन इनमें से कौन सा चूज करना है? कोई अच्छा एंकर देखा तो भैया मुझे अच्छा एंकर बनना है, कोई अच्छा सीए देखा तो मुझे अच्छा सीए बनना है, कोई अच्छा वो देख लिया आपने कोई वकील, तो भाई मुझे अच्छा वकील बनना है। तो कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, यही आपको टाइम लगा के 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन सोचना है, देखना है मुझे करना क्या है। बेटा फ्यूचर जो है वो बहुत ग्लोरियस हो जाएगा एक अच्छे डिसीजन से। और यही तो मेहनत है यार, 5 साल जम के मेहनत करो, खुद को घोट डालो, डाल दो भट्टी के अंदर क्लास, अपनी बॉडी को मेहनत करो, और 5 साल के बाद जब निकलोगे ना तो खरा सोना बन के निकलोगे, डिमांड होगी मार्केट में, पूरी लाइफ एंजॉय करोगे। 5 साल अभी मजे ले लो, पूरी लाइफ रोते रहना 50 साल, या 5 साल अभी मेहनत करो, 50 साल मजे लेना, तुम्हारी आगे की पीढ़ी भी मजे लेगी, ना पैसों की दिक्कत होगी, ना किसी चीज की तंगी होगी, एंजॉय करोगे, जहां घूमना हो वहां घूमोगे, जो खाना हो, जो पहनना हो, कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। बेटा यही मेहनत है, यही लाइफ है। तो आप प्लीज, कुछ बच्चे दिन भर गेम में घुसे रहते हैं, कुछ बच्चे दिन भर जो है वो बातें करते हैं, चैटिंग करना, यहाँ वहाँ जो चीजें नहीं करनी चाहिए इस उम्र में, वो सारी चीजें करते हैं, बेटा बहुत ज्यादा पछताओगे आगे। तो अपना करियर चूज करो, वाइसली चूज करो क्या करना है। और बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो अगर ये जून में लेंगे डिसीजन कि जून में होगा, तो ये लगभग क्लास जून के एंड तक लेंगे। पेपर जो है वो लोग जून के एंड तक कंडक्ट करेंगे, अगर जल्दी से जल्दी भी हुआ तो जून के एंड से जुलाई एंड, अगस्त के मिड तक पेपर खत्म होंगे, सितंबर के मिड में आपका रिजल्ट आएगा, सितंबर के मिड में रिजल्ट आएगा। अब से बहुत टाइम है अभी, और ये तो तब होगा जब 1 जून को ये डिसीजन ले पाएंगे, पर मुझे लगता नहीं कि आज से जस्ट 1 महीना 10 दिन के बाद सिचुएशन देश की सुधर जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि लॉकडाउन जो है वो चालू होने वाला है अब सरकार अच्छे से घेरेगी, कई सारी जगह चुनाव चल रहे हैं, आप सबको पता है, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही वहां पे चुनाव खत्म, भीड़ खत्म, उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगना चालू हो सकता है, ऐसा मेरा परसेप्शन है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है क्लास। 1-2 दिन का तो लॉकडाउन पहले भी चालू किया था, उसके बाद ऐसे ही पूरा लगाया था, वही सेम चीज रिपीट हो रही है, वही सारी चीज रिपीट हो रही है। सरकार हमारी जो है वो नाकाम हो पा रही है इस चीज को खत्म करने में, और शायद क्लास हम लोग भी सरकार की सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बाहर निकलना, ये सारी चीजें। बट खैर जो भी है, तो हमारा जो जून तक का वेट करते हैं, देखो क्या आता है। अगर कोई भी अपडेट पहले आता है तो, या मुझे कुछ भी पता चलता है क्लास, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और आपको मेरी बात अच्छी लगी, मैंने कुछ आपको आइडिया दिया सोचने का, आप जो भी मुझसे हेल्प चाहते हैं प्लीज सब लोग कमेंट करो, वीडियो को प्लीज सब लोग क्लास में व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम पे, जहां भी शेयर कर सको, फेसबुक पे प्लीज शेयर करना है क्लास। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, मैं आप सबका आभारी हूँ, और आगे भी आप लोगों के लिए मेहनत करते चले जाऊंगा। मैं भी अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ ये मान के कि बोर्ड होगा, और मैं अपनी तैयारी, अपनी वीडियोस, अपने एमसीक्यू, पीडीएफ, केस स्टडी, और भी सारी चीजें जो बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहिए, जो कमजोर बच्चों को चाहिए, जो टॉपर बच्चों को चाहिए, जो एवरेज बच्चों को चाहिए, सब कुछ बना रहा हूं ताकि आपको दे सकूं। बस चाहिए आपका सपोर्ट, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और एक शेयर। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करो फ्यूचर की और अपने बोर्ड्स की।